बड़ी खबर आ रही है। अब से थोड़ी देर बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग होने वाली है। भारतीय समय के मुताबिक 10 बजे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी। ज़पोरिज़िया प्लांट हादसे पर ब्रिटेन ने मीटिंग बुलाई है। पूरी दुनिया से चिंता में है क्योंकि यूक्रेन जो है उसमें यह सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिस पर रशिया ने कब्जा कर लिया है। पिछले 6 दिन में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तीसरी मीटिंग है। ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी हमले के बाद मीटिंग बुलाई गई है। हमले के बाद न्यूक्लियर प्लांट के यूनिट 1 को नुकसान पहुंचा है। अच्छी बात यह है कि ये वाला यूनिट काम नहीं कर रहा था, अंडर रिपेयर था, लेकिन उसके अंदर भी न्यूक्लियर फ्यूल था। यूक्रेन सरकार के टॉप सोर्सेज ने TV9 भारतवर्ष से कहा ज़पोरिज़िया प्लांट से रेडिएशन लीक हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, हालांकि हमले के बाद रेडिएशन लीक पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का दावा है कि न्यूक्लियर प्लांट में रेडिएशन लेवल अभी भी नॉर्मल है। IAEA ने यह कहा है। इन तस्वीरों ने पुतिन के इरादे साफ कर दिए। अब बात सिर्फ कन्वेंशनल वॉरफेयर की नहीं, एटम बम तक पहुंच गई। कल जिस वक्त रूस अलग अलग शहरों में बम बरसा रहा था, उसी दौरान पुतिन की सेना ने यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया। रूस ने ज़पोरिज़िया में न्यूक्लियर पावर प्लांट के कैंपस में हैवी शेलिंग की। एक के बाद एक रॉकेट निकले। इसका असर यह हुआ कि रिएक्टर के ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी। जो मंजर दिखा उसने दुनिया को परमाणु हमले की दहलीज पर ला खड़ा किया। यूक्रेन की तरफ से बताया गया, रूसी हमले के बाद यूनिट 1 रिएक्टर को नुकसान पहुंचा, लेकिन पावर यूनिट पूरी तरह महफूज है। सुबह 6:20 पर यूक्रेन इमरजेंसी सर्विसेज ने आग बुझा दी। फिलहाल रेडिएशन लेवल नॉर्मल है। IAEA ने कहा 6 रिएक्टर्स में कोई लीकेज नहीं। इस हमले के फौरन बाद अमेरिका, यूरोप के लीडर्स ने ज़ेलेंस्की से बात की। ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले को न्यूक्लियर टेरर बता दिया। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने बताया, पावर प्लांट का पहला रिएक्टर बंद है, दूसरा और तीसरा यूनिट ग्रिड से डिस्कनेक्ट है। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में कूल डाउन प्रोसेस जारी है। 6 में से सिर्फ चौथी यूनिट फंक्शनल है। जाहिर है इस हमले के बाद पूरी दुनिया में एटम बम की सनक हावी होने लगी है। यूक्रेन पर कब्जे में जितनी देरी होगी, पुतिन का खून उतना खौलेगा, पारा चढ़ेगा। ज़ेलेंस्की ने भी कह दिया कि अगर न्यूक्लियर धमाका हुआ तो फिर एक देश नहीं, पूरे यूरोप का अंत हो जाएगा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा, यूरोप को पुतिन के खिलाफ कदम उठाने ही होंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।